सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की 132वीं कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। निरंतर हम ब्रह्मचर्य का जो उपदेश है उसको हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। ऋषियों ने इतना लिखा है कि उसको देख करके और पढ़ करके स्वाध्याय करके ही एक एक रोम पुलकित हो जाता है, हर्षित हो जाता है और उत्साह से हम भर जाते हैं। तो स्मरण रखें कि जब ऋषियों की बात को पढ़ करके सुन करके इतना उत्साह आता है तो इसका जीवन में आचरण करने पर कितना उत्साह होता है या इसका कितना लाभ मिल सकता है, ये बहुत महान कार्य होगा। क्योंकि यदि इस जीवन में, इस शरीर में, इस लोक में यदि अपने जीवन को हम श्रेष्ठ नहीं बना पाए, आत्म उन्नति नहीं कर पाए, जो जीवन का उद्देश्य है उसको यदि नहीं प्राप्त कर पाए तो महान विनाश हो जाएगा। कोई दुनिया की ताकत हमको विनाश से बचा नहीं सकती है। इसलिए जो सत्य पथ है, जो सुपथ है, उस मार्ग के हम अनुयायी हों। और ये बात हमको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, ऋषि रामचरितम सत्यम महाजनो येन गता सपंथा। हम उस पथ के जो है पथिक है, जिस पथ से हमारे ऋषियों ने अपने जीवन को महान बनाया है, जिस अमृत को पान करके अपने जीवन को महान बनाया है, उस अमृत का पान अर्थात उस ब्रह्मचर्य का जो आधान है जब हमारे जीवन में होगा तो जीवन का एक एक पल आनंद से, स्फूर्ति से, उत्साह से भर जाएगा। जीवन में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश आएगा, अंधकार छट जाएगा, अज्ञान का पर्दा हट जाएगा। इसलिए व्यक्ति जब अज्ञान का पर्दा हट जाता है, काली घटाएं छट जाती है, तो व्यक्ति कर्तव्य पर डट जाता है। पिछली कक्षा में कोई आपका प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी। जी, अंग्रेजी शिक्षा से क्या ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है? अंग्रेजी शिक्षा से ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है, ये तो मैंने कल भी इसकी चर्चा की थी कि ये शिक्षा जो है, शिक्षा नहीं है, वह विद्या जो ऋषियों की विद्या होती थी, जो हमारे जीवन को उत्कर्ष दिलाती थी। आज की शिक्षा भौतिक शिक्षा है। एक मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे आपने सुना होगा, एक सूक्ति है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या क्या है, इसके विषय में ये बात कही जा रही है। सा विद्या या विमुक्तये। सा माने वह, विद्या माने विद्या, या जो विमुक्तये, विशेष प्रकार की मुक्ति के लिए जो होती है वो क्या है? विद्या है। जिससे विशेष प्रकार की मुक्ति की प्राप्ति हो वह विद्या कहलाती है। मुक्ति किससे? आंतरिक गुलामी से मुक्ति, इंद्रियों की गुलामी से मुक्ति, बाहर की जो गुलामी है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श की जो गिरावट है,
जिसपे हम खिंच जाते हैं, उससे बचे। काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष आदि जो दुर्गुण है उनसे मुक्ति वो कौन कराएगी? विद्या। विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतमश्नुते। विद्या के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है, लेकिन इसको आज उल्टा कर दिया है, जैसे आप बोल रहे हो। ठीक है, जो अंग्रेजी शिक्षा है, जो मैकाले की शिक्षा है, उसमें क्या कहा? इसको वैसा ही रहने दो, सा विद्या, या अब इसको मैं ऐसे बोल देता हूं, विमुक्तये के स्थान पर क्या है? नियुक्तये। ये आज विद्या का उद्देश्य हो गया है। सा विद्या या नियुक्त है, जिससे बड़ी बड़ी नौकरियां मिल जाए, हमारी नियुक्ति हो जाए, उसको आज लोग विद्या बोलते हैं। हम मानसिक गुलामी में जीते रहे, कोई बात नहीं। हमारी इंद्रियों का बोलबाला रहे, अर्थात इंद्रियों का वर्चस्व हमारे ऊपर हो, हम इंद्रियों का जो है सदा पोषण ही करते रहे, इंद्रियों के दास बने रहे, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन नियुक्ति हो जानी चाहिए। चाहे वो इंजीनियरिंग कर रहे हो, चाहे एमबीबीएस कर रहे हो, कोई भी जो भी बड़ी बड़ी पढ़ाई है, उसमें क्या है? नियुक्ति हो जाए। नियुक्ति तो हो जाती है, लेकिन मुक्ति नहीं होती है। विमुक्त है विद्या, तो विमुक्त है, विमुक्ति के लिए होती है, लेकिन आज की जो विद्या है वो किसके लिए है? नियुक्ति के लिए है। तो इससे काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और बढ़ता जाता है। ये विद्या नहीं है। ये तो ठीक है, एक पेट पालने का एक जरिया है कि भाई इसको भी सीख लेंगे तो पेट पालेंगे, अर्थ को अर्जित करेंगे, ये बात इससे सिद्ध होती है। लेकिन इसका तात्पर्य उल्टा नहीं लेना। विद्या, इसका मतलब ये डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या जो भी पढ़ाई है उसको बंद कर देना चाहिए, ऐसा मेरा अभिप्राय नहीं है। जो भी विद्या है उसको हम पढ़ें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, पढ़ें, लेकिन अपने जीवन को अच्छा बनाते हुए करें, अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए करें, अपने वाणी व्यवहार को अच्छा बनाते हुए इस कार्य को करते रहें। ठीक है जी। ओम स्वामी जी, जैसे अंग्रेजी डॉक्टर जो होते हैं जी, वो तो जिस ब्रह्मचर्य को हम लोग अमृत के समान मानते हैं और दिव्य आत्मा का साक्षात्कार करते हैं जी, आज हमारे जो अंग्रेजी पढ़े लिखे डॉक्टर हैं वो इसी ब्रह्मचर्य को एक क्रिया मानते हैं, कहते हैं ये तो एक साधारण क्रिया और ये होता, इससे कोई फर्क नहीं है। तो ये समाज को आप कृपया स्वामी जी और हम लोगों को सुझाव दें। इसमें इसकी चर्चा हमने थोड़ी सी पहले की थी, क्योंकि लोगों ने इसको इसलिए एक चरित्र को बदनाम करने के लिए, चरित्र को गिराने के लिए एक बड़ा कुचक्र रचा कि भारत के युवक युवतियों का जो शील है, जो ब्रह्मचर्य रूपी तप है, उसको भंग करो, जिससे ये चारित्रिक दोष से युक्त हो जाए, ये अल्पायु में मरने लगे, ये बुद्धि बल से, शरीर बल से कमजोर हो जाए। इसलिए कई हमारे यहाँ के जिनको जो है लोगों ने आदर्श बना बैठा, उन्होंने कहा कि संभोग से समाधि की प्राप्ति करो। ये क्या स्थिति है? तो ये भोग से कभी योग नहीं होता है। योग युक्त भोग तो चल जाएगा, लेकिन कोई भोगी बना रहे और योग को सिद्ध करना चाहे, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए इस संसार के लोगों में भारत के प्रति जो धारणा थी वो धीरे धीरे जो है दूर होने लगी कि ये
तो क्योंकि यहाँ का जो परिवेश है वो धीरे धीरे बदलने लगा, यहाँ के चिकित्सक, यहाँ के परामर्शदाता जो विदेशी शिक्षा को पढ़ करके आते हैं और यहाँ भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा को उनका कखा नहीं जानते, वो इसकी वैज्ञानिकता को ही नहीं जानते। वो जैसी घुट्टी विदेशों की शिक्षा से उनको मिली है वही हमारे ऊपर थोप देते हैं। हाँ, इस पर सकारात्मक सोच ये रखनी चाहिए कि जैसे मैंने पिछली कक्षा में कहा था, यदि भूल से या संसर्ग दोष से, कुसंग से कभी ब्रह्मचर्य का खंडन हुआ है, ब्रह्मचर्य नहीं हम पालन कर पाए, ब्रह्मचर्य पूर्वक नहीं हम रह पाए, तो उसके प्रति फिर हीन भावना मत रखो। क्यों? यदि उसके प्रति हीन भावना रखोगे तो तनाव आएगा, तनाव से व्यक्ति अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है, तो वह स्थिति न उत्पन्न होने पाए। इसलिए ठीक है, यदि कभी जो है स्वप्न दोष हुआ या कभी ऐसी कोई परिस्थिति हुई जहां पर ब्रह्मचर्य खंडित हुआ, तो उससे आप कोई बात नहीं, आप उत्साह को कम मत करें, उत्साह को कम नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमसे यदि भूल हो जाती है तो भूल कैसे हो, जैसे एक फुटबॉल नीचे गिरी और ऊपर उठ जाती हो, फुटबॉल को नीचे जितनी ऊंचाई से आप डालोगे उससे 1.5 गुना ऊपर छलांग लगाती है कि नहीं, उछलती कि नहीं? आप तो खेलते हो कभी कभी, है? उछलती है ना। तो यदि भूल से कभी गिर गए तो इतने उत्साह से उठो कि जहां पर स्थित थे उससे और ऊपर हो जाओ। मेरी बात समझ रहे हैं? कभी त्रुटि हो गई तो त्रुटि से आप सीखो और इतना तपस्या करो, इतना दृढ़ संकल्प करो कि जहां पर आप स्थित थे, जहां से आप गिरे थे उससे ऊपर उठ जाओ। यही जीवन का नियम है, उत्साह का ये नियम है। ऐसा ना गिरे कि जैसे मिट्टी का ढेला होता है और वह गिरा और बिखर गया पूरे फर्श में, ऐसा नहीं, मिट्टी में मिल गया, ऐसा नहीं गिरना चाहिए। फुटबॉल के समान यदि त्रुटि हो गई है तो फुटबॉल के समान अपने आप को ऊपर उठा लीजिए, जहां से गिरे थे उससे 1.5 गुना दुगना उठ जाइए। ये जीवन जीने की कला है। इससे हताशा नहीं आएगी, निराशा नहीं आएगा, व्यक्ति का दिमाग जो है कभी घबराएगा नहीं। इस उदाहरण को विश्वविद्यालय के बच्चों को बता रहा था, तो एक दिन उसने कहा कि आचार्य जी आपने जो बताया था, लेकिन जब फुटबॉल की हवा निकाल दो तो ऊपर नहीं उठ पाता। मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक कही आपने, जब फुटबॉल में हवा नहीं है, फुटबॉल नीचे गिर गया तो ऊपर नहीं उठेगा। अर्थात ये जो हवा है वो फुटबॉल का प्राण है कि नहीं? इसी प्रकार से हमारे अंदर जब प्राण होंगे, हमारे अंदर जीविशा होगी, जीने की इच्छा होगी, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। और जब इसमें प्राण नहीं होंगे तो ये मिट्टी है, इसमें उत्साह नहीं होगा तो ये मिट्टी है। जब किसी का प्राण निकल जाता है, लोग बोलते हैं शव को क्या बोलते हैं, मिट्टी है ये, ऐसा बोलते हैं ना। कहीं कहीं बोलते हैं कि ये शव मतलब जो शरीर है उसको मिट्टी बोल देते हैं, ये तो पार्थिव शरीर है, ऐसा बोलते हैं ना। पार्थिव शरीर का तात्पर्य पृथ्वी से बना, मिट्टी से बना। तो प्राण तो चले गए, अब मिट्टी है तो मिट्टी जब नीचे गिरेगी तो बिखरेगी ही बिखरेगी, अर्थात उसमें उठने का सामर्थ्य नहीं होता है। जैसे मिट्टी का ढेला गिरा और बिखर गया, वैसे ही यदि हमारे अंदर जिजीविषा नहीं है, संकल्प नहीं है, साहस नहीं है, दृढ़ विश्वास नहीं है, उत्साह नहीं है, तो गिर गए तो फिर उठने का मन नहीं होगा। अरे मैं नहीं चल सकता, मैं ये कार्य नहीं कर सकता। इस दृष्टि से व्यक्ति को बाहर निकलना चाहिए, दृष्टि को उत्तम बनाना चाहिए, उत्साह और पुरुषार्थ के द्वारा अपने जीवन को जीना चाहिए। बात समझ में आई? अब जैसे यह सब कहां से मिलता है,
तो पीछे भी हमने चर्चा की थी कि जिसके माता पिता धार्मिक विद्वान होते हैं, जितेंद्रीय होते हैं, उन्हीं की संतानें ऐसा कार्य कर पाती हैं। बात संसाधनों की नहीं है, चाहे गरीब माता पिता हो, चाहे अनपढ़ माता पिता हो, लेकिन जो जितेंद्रीय है, ऐसे माता पिता जिनका जो है धार्मिक विद्वता जिनके अंदर है, अर्थात आध्यात्मिकता है, शुचिता है, सरलता है, छल कपट से जो दूर है, जिनका जीवन संयमी है, उन माता पिता के रज और वीर से जो संतान का जन्म होता है, जिस संतान की उत्पत्ति होती है, वे संतान बहुत ही तेजस्वी होते हैं, धैर्यवान होते हैं और उनका विशेष महत्व होता है। रामायण का एक प्रसंग आता है, उसको आपके सामने रखूंगा। एक बार जो है लक्ष्मण जी भगवान राम से पूछने लगे कि ये तो मन बड़ा चंचल है और यह जो चीजें अच्छी लगती हैं उन्हीं को जाता है और इससे ब्रह्मचर्य क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो कौन सा ऐसा जो है व्यक्ति होगा जिसका मन विचलित नहीं होता है? मन तो विचलित होता ही रहता है, है? रूप को देखा तो विचलित हो गया, है? रस में विचलित हो गया, गंध में विचलित हो गया, शब्द में स्पर्श में विचलित हो गया। एक श्लोक आप सुनते हैं ना, कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच बिरेव पंचा एक प्रमादी सकथम न हन्यात् यह सेवते पंच बिरेव पंचा। कहते हैं कि ये पांच जो जीव है, प्राणी है, ये पांच विषय में आसक्त रहते हैं। क्या? हिरण को शब्द ज्यादा पसंद है, हाथी को स्पर्श ज्यादा पसंद है, पतंगा जो होता है उसको रूप ज्यादा पसंद है, कीड़ा होता है ना जो हाइलोजन या लाइट जलती है तो उस पर आकर गिरता है, शलभा, और भौरे को गंध ज्यादा पसंद है और मछली को रस ज्यादा पसंद है। ये पांच विषय है, पांच जीव है और एक एक विषय में ये पढ़ करके अपने प्राणों को गंवा देते हैं। तो कहा एका प्रमादी सकथम न हन्यात् यह सेवते पंचभिरेव पंचा। तो ये जो मनुष्य नाम का जो प्राणी है, मनुष्य नाम के प्राणी ये पांचों विषय को सेवन करता है, इसको पांचों विषयों में रुचि ज्यादा आती है। तो बताओ ये कैसे नहीं मरेगा? ब्रह्मा जी भी इसको नहीं बचा सकते है? जहां जहां जो देखा वहीं पर ये अपने आप को जो है गिरा देता है। जो अब्रह्मचर्य का पालन करता है वो कौन गिराता है, उसके विषय में बात कह रहे हैं कि ये जो चीजें कुछ है जो है पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, अच्छा फूल है तो सबका मन करता है इसको तोड़ लूं, है? ऐसा कोई व्यक्ति है कि अच्छे पुष्प को देखे और उसके मन में बात ना आए? तो ये बहुत उत्तम बात है। उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, पुष्पम लिख लीजिए, बहुत सरल भी है, आप याद भी कर लेना। पुष्पम दृष्ट्वा, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा यौषित यौवनम, दृष्ट्वा
यौषित यौवनम, नीचे लिख दो, यौवनम। आगे, त्रीण रत्नानि दृष्टैव, त्रीण रत्नानि दृष्ट्वैव कस्य नोच्चलेत मनः, कस्य नोच्चलते मनः, कस्य नोच्चलते मनः। एक बार उच्चारण करेंगे। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा यौषित यौवनम, त्रीण रत्नानि दृष्ट्वैव कस्य नोच्चलते मनः। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा यौषित यौवनम, त्रीण रत्नानि दृष्ट्वैव कस्य नोच्चलते मनः। बड़ी उत्तम बात कही कि ये तो मानवीय दुर्बलता है, ह्यूमन वीकनेस है कि जहां उसने अच्छा फूल देखा तो उसको तोड़ने का मन करता है। और अच्छा बढ़िया स्वस्थ पका हुआ फल, बड़ा सा आम का फल हो या कोई भी फल हो और पका फल हो तो लगता है एक बार मुंह में पानी जरूर आता है कि इसको जो है खाना है, इसको तोड़ना है, ऐसा होता है ना। और पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा, दृष्ट्वा यौषित यौवनम, जो युवक है वह जो है सुंदर रूप को देख करके उसको पाने की इच्छा करते हैं। ये तीन रत्न जो है, त्रीण रत्नानि दृष्ट्वैव कस्य नोच्चलते मनः, किसका मन विचलित नहीं होता है। रामचंद्र जी लक्ष्मण से पूछ रहे हैं कि यह तीनों रत्न देख करके किसका मन विचलित नहीं होता है। सुंदर पुष्प को देख करके, फल और पुरुष स्त्रियों को, स्त्री पुरुष को देख करके, इन तीन रत्नों को देख करके किसका मन विचलित नहीं होता है। बहुत ही उत्तम बात कही। श्री रामचंद्र जी ने जब पूछा तो उनका उत्तर देते हुए कहा, ये सब सुन करके उन माता पिता, उन गृहस्थियों को सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि वास्तव में हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति क्या थी और क्या हो गई। बहुत अच्छा उन्होंने उत्तर दिया, माता यस्य पतिव्रता, किसका मन चंचल नहीं होता है। तो बहुत उत्तम बात कही है। यस्य माता पतिव्रता, माता यस्य पतिव्रता, माता यस्य पतिव्रता, पिता च यस्य धार्मिकः, पिता च यस्य धार्मिकः।
एकांते कांचनम दृष्ट्वा एकांते कांचनम दृष्ट्वा तस्य नो विचलेत मनः, तस्य नो विचलेन मनः। माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिकः एकांते कांचनम दृष्ट्वा तस्य नो विचलेन मनः। माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिकः एकांते कांचनम दृष्ट्वा तस्य नो विचलेन मनः। बहुत उत्तम बात कही कि जिसकी माता, जिसकी जननी, जिससे उसने जन्म लिया है, जो माता पतिव्रता है, जो माता अपने पति धर्म का जो सदा जो है परिपालन करती है, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली वो माँ, और पिता च यस्य धार्मिकः, जो पिता धार्मिक है, एकांते कांचनम दृष्ट्वा, ये तीनों चीजें जो है पुष्पम और फलम यौवनम, इन तीनों को देख करके भी, कंचन और कामनी को भी देख करके उसका नो विचलिन मनः, उसका मन विचलित नहीं होता है। जिसके माता पिता, माता पतिव्रता हो और पिता भी पत्नीव्रता हो, अर्थात दोनों ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जी रहे हो, धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, इंद्रिय संयमन करने वाले हो, उनके द्वारा जो संतान जाई जाएगी, उनके द्वारा जो संतान उत्पत्ति होती है, वो कभी भी बाहर के आकर्षण में विचलित नहीं होती है। ये ब्रह्मचर्य की शक्ति है। इस शक्ति का आधान, इस शक्ति का ज्ञान सबके जीवन में हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज के पाठ को यही समाप्त करते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।